दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता CIL गुरु आपका एक बार फिर लाल किताब के एक ऐसे टॉपिक के पहलू पर बात करता हूं। अगर आपकी कुंडली में केतु महाराज यहां विराजमान है, इसको हम कहते हैं आठवां घर। जैसे कुंडली का पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, इसको कहते हैं खाना नंबर 8। कहता है केतु अगर किसी का 8वें घर में है और अगर बुध पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, पांचवें घर में, छठे घर में, सातवें घर में, तो ऐसे व्यक्ति के बेटा 34 साल की उम्र से पहले होगा। और अगर बुध 7 से 12 में, तो बेटा 34 साल के बाद होगा। डिपेंड करता है कि 2 लड़कियां पहले हैं उसके बाद बेटा हो रहा है। डिपेंड करता है शादी ही किसी की 32 साल में हुई, उसका 34 के बाद हो रहा है। अधिकांश से देखा गया है केतु 8 के समय उस व्यक्ति के संतान मतलब बेटा तब होता है जब इस व्यक्ति, खास तौर से उस कंडीशन में अगर किसी का बुध 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 में, उस व्यक्ति की बहन की अगर शादी हो जाती है तो उसके बाद उसके बेटा होगा। कहने का मतलब है केतु 8 के समय बुध 1 से 7 में बैठा है तो इसके कुंडली वाले के बेटा होने से पहले इसके घर में बहन की शादी या बुआ की शादी होती है, तो उसके बाद ही इस केतु 8 वाले के बेटा होगा। छोटा सा फॉर्मूला है, किताब में लिखा हुआ है, हमें केवल अप्लाई करना है। हम तो अपनी लाइव क्लास में अप्लाई करते ही हैं। उम्मीद करूंगा कि आप भी इसको अप्लाई करें तो प्रिडिक्शन करने में एक मजा आएगा। हम सामने वाले से कुछ इस तरह की बातें पूछकर हम थोड़ा सा उस पर प्रभाव बना सकते हैं। ये एक सिद्धांत है। कहते हैं ज्योतिष एक एवरेज का विषय है। एवरेज का तात्पर्य है अगर आप 100 कुंडली पर काम करते हैं तो एटलीस्ट कम से कम 70-75 कुंडली पे ये रूल लगना चाहिए। मिलेंगे ऐसे बहुत से छोटे छोटे टिप्स के साथ। धन्यवाद।